सुप्रभात बच्चों, आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का पाठ 12 नई दीपमणिका बुक का। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ दोहराएंगे। शीतलम ठंडा, लोके संसार में, संगति साथ, पुस्तक स्था पुस्तक में स्थित, पर हस्तगतम दूसरे के हाथ में गया हुआ, कार्यकाले काम के समय पर, समुत्पन्ने उपस्थित होने पर, प्रदोषे सायंकाल में, प्रभाते प्रातः काल में, रविः सूर्य, त्रैलोक्य तीनों लोकों में, स्वर्गात स्वर्ग से, उच्चतरः उच्च से ऊंचा, जननी माता, गरीयसी श्रेष्ठ, बुरियात बोलना चाहिए। नान्यतम का संधि विच्छेद होता है न जमा अन्यतम, जिसका मतलब होता है असत्य नहीं। व्यसने मौज मस्ती में, दुर्भिक्षे अकाल में, शत्रु संकटे शत्रु के भय में, राजद्वारे राजा के दरबार में, बांधव मित्र और संबंधी। तो ये थे हमारे पाठ 12 के शब्द अर्थ। अब हम पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं, जो चैप्टर का आपका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन। तो आइए अब देखते हैं कौन से सुभाषितानी, कौन से अच्छे वचन हमें इस पाठ में बताए गए हैं। चंदनम शीतलम लोके, चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्य, शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके मतलब संसार में, लोके होता है संसार में, चंदनम शीतलम होता है ठंडा, तो संसार में चंदन ठंडा होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्रमा चंदन से भी ठंडा होता है। चंद्र चंदनयो मध्य, मध्य मतलब दोनों के बीच में, ठीक है। तो चंद्र और चंद्रमा, चंदन और चंद्रमा के बीच में जो सबसे उनसे अधिक शीतला साधु संगति, जो ठंडी होती है, वो सज्जनों का साथ होती है, सज्जनों का साथ होता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि संसार में चंदन ठंडा होता है, चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है, और चंद्रमा और चंद्र दोनों से अधिक ठंडा सज्जनों का साथ होता है। पुस्तक स्था तू या विद्या मतलब पुस्तक में रहने वाली विद्या, पर हस्तगतम धनम दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, समय आने पर ना विद्या काम आती है ना धन। तो इसका मतलब है कार्य काले होता है समय आने पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पुस्तक में रहने वाली विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर न विद्या काम आती है न धन। ये था हमारा दूसरा सुभाषितानी। अब तीसरा है प्रदोषे दीपका चंद्रा, प्रभाते दीपका रवि, त्रैलोके दीपका धर्मा, सुपुत्र कुल दीपका। प्रदोषे दीपका चंद्रा मतलब सायकाल, सायकाल में चंद्रमा दीपक है। प्रदोषे होता है सायकाल, सायकाल में दीपक कौन है? चंद्रमा। प्रभाते दीपका रवि, प्रभाते होता है सुबह, सुबह का दीपक कौन है? सूर्य। त्रैलोके दीपका धर्मा, तीनों लोकों का धर्म दीपक है। सुपुत्र कुल दीपक, और अच्छा पुत्र जो है वो कुल का दीपक है। तो इसकी क्या हिंदी है इस वचन की कि सायंकाले में चंद्रमा दीपक है, सुबह सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है, और अच्छा पुत्र कुल का दीपक है। अब आपको फोर्थ दिया गया है वचन, भूमे गरीयसी माता, स्वर्गात उच्चतर पिता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भूमे गरीयसी माता मतलब भूमि से अधिक श्रेष्ठ माता होती है। स्वर्गात उच्चतर पिता, स्वर्ग से ऊंचा पिता होता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, गरीयसी होता है बेटर, ठीक है, श्रेष्ठ। तो अब हो गया इसमें जननी जन्म भूमिश्च मतलब माँ और जन्म भूमि, जननी होती है माता और जन्म भूमि, माता और जन्म भूमि। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? भूमि से अधिक श्रेष्ठ माता होती है, स्वर्ग से ऊंचा पिता होता है। माँ और जन्म भूमि तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अब अगला देखिए, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम बुरियात ऐसा धर्म स्नातमा। सत्यम बुरियात मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात प्रिय बोलना चाहिए, न बुरियात सत्यम प्रियम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च नान्यतम बुरियात प्रिय और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म स्नातमा, ऐसा स्नातन धर्म में कहा गया है, यही सनातन धर्म है। अब लास्ट देखिए,
उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधव। उत्सवे मतलब होता है समारोह में, व्यसने मौज मस्ती में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, शत्रु संकटे शत्रु के भय होने पर, शत्रु के डर से, राजद्वारे राजा के दरबार में, शमशाने च और शमशान में, यह तिष्ठति का मतलब है यहाँ पर जो साथ देता है, सह बांधवा वही मित्र होता है। तो इसका हिंदी ये हुआ कि समारोह में, मौज मस्ती में, अकाल पड़ने में, शत्रु से भय होने पर, राजा के दरबार में और शमशान में जो साथ देता है वही मित्र होता है। तो ये हमने 6 सुभाषितानी पढ़े और उसकी हिंदी आप देख सकते हैं। मैंने राइट हैंड साइड पे पूरी एक एक सुभाषितानी, एक एक अच्छे वचन की आपको हिंदी बताई है, तो आप यहाँ से रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, मंजुषायाः सहायतया एक पदेन उत्तरत। मंजुषा की सहायता से एक शब्द में उत्तर दीजिए। लोके किम शीतलम भवति, संसार में क्या शीतल होता है? चंदनम। का स्वर्गात गरीयसी, कौन स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है? गरीयसी मतलब बेटर है, श्रेष्ठ है। जननी जन्म भूमिश्च, जननी और माता और जन्म भूमि। साधु संगति कीदृशी भवति, साधु संगति कैसी होती है? शीतला मतलब ठंडी होती है। कह स्वर्गात उच्चतर असीत, कौन स्वर्ग से ऊंचा होता है? पिता। प्रभाते कह दीपिका अस्ति, सुबह का दीपक कौन है? रवि। कीदृशम सत्यम ब्रूयात, कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रियम, प्रिय लगने वाला। कुलस्य दीपक क भवति, कुल का दीपक कौन होता है? सुपुत्र, अच्छा पुत्र। किम ना ब्रूयात, क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम मतलब मतलब बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम मतलब ना अच्छा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न 2, मंजुषात उचितम पदम चित्वा श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। अब मंजुषा से उचित शब्द चुनकर श्लोक के अन्वय को पूरा करना है। देखिए अब दिया हुआ है प्रदोषे, आपको पता है जैसा कि अभी हमने पढ़ा है पीछे श्लोकों में कि सायकाल का दीपक कौन होता है? चंद्र। तो यहाँ प्रदोषे चंद्र दीपका भवति। प्रभाते डैश दीपका भवति, अब सुबह का कौन होता है? रवि, तो सुबह का रवि दीपक होता है। डैश धर्म दीपका भवति, अब धर्म का दीपक कौन होता है? त्रैलोक के, तीनों लोक, ठीक है। और कुल का दीपक सुपुत्र, तो सुपुत्र कुलस्य दीपका भवति। तो ये हो गया हमारा पूरा श्लोक। यह, अब जैसा अभी हमने पढ़ा था कि जो, उत्सवे उत्सव में, समारोह में, व्यसने प्राप्ते, दुर्भिक्षे, शत्रु संकटे, अभी पढ़ा था ना हमने, अकाल में, शत्रु के भय से, राज दरबार में, शमशान में जो साथ देता है वह बांधव भवति मतलब वह मित्र होता है। ठीक है, ये वो वाला आपका श्लोक है। अब प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित श्लोकेषु रिक्त स्थानानि मंजुषाया सहायता पूरयत। निम्नलिखित श्लोकों में मंजुषा की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पुस्तक कथा यु तू या विद्या परहस्तम गतम धनम, पुस्तक में जो विद्या होती है या दूसरों के हाथ में गया हुआ जो धन होता है, कार्य काले संपुतने न सा विद्या तद धनम, मतलब समय आने पर न विद्या काम आती है न धन काम आता है। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर न विद्या काम आती है न धन काम आता है। भूमे गरीयसी माता, भूमि से श्रेष्ठ कौन है? माता। स्वर्गात उच्चतर पिता, स्वर्ग से ऊंचा कौन है? पिता। जननी जन्म भूमिश्च, माता से और जन्म भूमि से। स्वर्गादपि गृहसी, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, माता और जन्म भूमि। ठीक है, ये थे आपके श्लोक। अब बढ़ते हैं हम भाषा बोधनम की ओर। बच्चों देखो, मैं बीच में आपको रोक के ये बताना चाहूँगी कि आपको बीच में कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी, ज़रूर अवश्य ही उत्तर दूंगी मैं आपको। जब मैं आपका देखूंगी कमेंट में आपको उसी टाइम उत्तर देने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपको अपने डाउट्स पूछने हैं, क्योंकि बिना डाउट पूछे आपको कभी भी किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती। भाषा बोधनम देखिए, अब पहला है विलोम पदानाम उचितम मेलनम कुरुत, विलोम शब्दों का उचित मिलान कीजिए। विलोम शब्द दिए गए हैं उनका मिलान करना है। शीतलम, शीतलम होता है ठंडा, तो उसका उल्टा हो गया उष्णम, गर्म। साधु असाधु, विद्या अविद्या। प्रभाते, प्रभाते आपको बताया था सुबह का समय, और सायकाले को आपने पढ़ा था अभी हम प्रदोषे बोलते हैं, तो वो हो गया प्रदोषे। कुपुत्रा मतलब बुरा पुत्र, सुपुत्रा अच्छा पुत्र। प्रश्न 2, शब्दार्थ मेलनम कुरुत, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। बुरियात बोलना चाहिए। दुर्भिक्षे अकाल में, राजदरबारे राजा के दरबार में। संगति
संगति क्या होता है? साथ। गरीयसी श्रेष्ठर मतलब बेटर। ठीक है। अब प्रश्न 3 देखिए, संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। माता पृथ्वी से बड़ी होती है। माता पृथ्वी से। अच्छा, अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे, अब मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि जो हमारे कारक के चिन्ह होते हैं, आपने देखना है कि उसमें से का चिन्ह जो होता है वही वाली विभक्ति लगाएंगे आप। से के चिन्ह की जो विभक्ति होती है वही विभक्ति लगाएंगे। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो समझाऊंगी आपको पूरा बना के। माता भूमे गरीयसी भवती मतलब माता पृथ्वी से बड़ी होती है। चंदन से चंद्रमा ठंडा होता है। चंद्रनाथ चंद्रमा शीतल भवती। अच्छा पुत्र कुल का दीपक होता है। सुपुत्रा कुल दीपकः भवति। हमें सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वयम सदा सत्यम प्रियम च वदेम। अच्छे मित्र संकट में सहायता करते हैं। सुमित्राणि संकटे सहायता कुर्वन्ति। सब बालक मिलकर श्लोकों को याद करें। सर्वे बालका मिलित्वा श्लोकान समरत। तो ये थे हमारे संस्कृत में अनुवाद। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जैसा कि बच्चों मैंने बीच में भी बोला कि आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लिख के पूछिए। कोई श्लोक की हिंदी आपको समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मेरे से पूछिए और पूरा वीडियो देखिए। प्लीज़ बीच में स्क्रीनशॉट मत लीजिए, उससे आपको समझ नहीं आता है। वीडियो देखने से आपको जो क्लैरिटी होगी वो वैसे नहीं होगी। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।